नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित उपाध्याय। संविदा गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और मैथमेटिक्स पढ़ाने से पहले मैं थोड़े से कुछ बेसिक टॉपिक्स जो हैं इनके मैथमेटिक्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं, हम सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब उसको डिस्कस करने के लिए अपने को बेसिक टॉपिक में से भी एक मोस्ट बेसिक टॉपिक लेना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। वो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली सब टॉपिक्स में लगता है। ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, इसलिए अपन सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री में जो एक ट्राइंगल यूज़ होता है, तो उस ट्राइंगल को बेसिकली हम लोग कहते हैं राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे हम? समकोण त्रिभुज। अच्छा, उसका एक मानक कोण होता है, स्पेसिफिक एंगल होता है। उस स्पेसिफिक एंगल को, उस मानक कोण को हम क्या कहते हैं? थीटा। अच्छा, अब ये थीटा हो गया। थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, या हम उसको लंब भी बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लंब। ये होगा बेस, इसको अपन आधार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आधार। और ये होता है कर्ण, इसको क्या बोलेंगे अपन? हाइपोटेन्यूस। इन जनरल इसको अपन क्या कहते हैं? के। ठीक है, जैसे हिंदी मीडियम से कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो फिर वो क्या है? लाल कक्का। ठीक है, या इंग्लिश में अगर कोई है तो वो क्या है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसे जो है याद करने के लिए छोटे छोटे से ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। हम भी उन्हीं ट्रिक्स का यूज़ करेंगे, लेकिन हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए जो स्टैंडर्ड एंगल है, जो स्पेसिफिक एंगल है, उसके सामने वाली साइड को हमेशा हमको परपेंडिकुलर लेना है, इसके साथ वाली साइड को हमको बेस लेना है, और ये जो टेढ़ी लाइन है, जो सबसे बड़ी लाइन है, इसको अपन हाइपोटेन्यूस लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम देखेंगे कि इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं, ये साइड्स का अलग अलग रेशो से अलग अलग फंक्शंस बनते हैं। तो वो फंक्शंस कौन कौन से बनेंगे, ये मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल के साथ में हम जो है फंक्शंस को कैसे लें, क्या लें। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ इसको, और अपने को बिल्कुल बेसिक से इसको ध्यान देना है। अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूस का रेशो लें तो ये क्या बन जाता है? साइन थीटा। बेस का और हाइपोटेन्यूस का रेशो लें तो ये क्या हो जाता है? कॉस थीटा। परपेंडिकुलर का और बेस का रेशो लें तो ये क्या हो जाता है? बराबर। अच्छा, अब अगर अपन इसको थोड़ा सा चेंज करें, जैसे इनका रेसिप्रोकल लें तो H/P ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। H/B ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और B/P ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। समझ में आया? अच्छा, अब ये जो रेशो हमने लिए हैं, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा, इनमें भी एक छोटा सा रिलेशन बनता है, बिल्कुल छोटा सा। बिल्कुल आप देखो जरा, इन दोनों में बिल्कुल बारीक सा रिलेशन है, बस एक रेसिप्रोकल करना है हमको। अगर हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसा देखो कि साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर अपन आगे देखेंगे तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा हो जाएगा। ऐसे ही एक रिलेशन टेन और कॉट में भी आएगा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा आएगा, और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा आएगा। बराबर। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब जरा आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी एक रिलेशन है। टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे?
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बराबर। टेन थीटा को क्या लिखेंगे अपन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बराबर। ये छोटे छोटे से रिलेशन आपको समझ में आए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने टेबल तो बहुत सभी लोगों ने बनाए होंगे, तो टेबल में आपने देखा होगा कि एंगल जीरो से चालू होता है, मतलब ये स्पेसिफिक एंगल जीरो हो गया। और नॉर्मली जब अपन बेसिक जो टेबल बनाते हैं, ठीक है, जो सारणी बनाई जाती है, उसमें आपने एक 90 डिग्री का एंगल देखा होगा। तो एंगल जीरो अगर हो गया, अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर एंगल जीरो हो गया तो वो एंगल कैसा होगा, अगर एंगल जीरो हुआ तो अपन उस एंगल को कैसे देखेंगे, ये अपने को देखना है, ठीक है। मतलब अगर एंगल जीरो हो गया तो ये क्या होगा, ये एंगल, ये स्पेसिफिक एंगल अगर मान लो जीरो हो गया तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, मतलब ये जो एंगल है ये ऐसा हो गया। अच्छा, अब इस केस में कोई ट्रायंगल पॉसिबल है क्या, इस कंडीशन में तो कोई ट्रायंगल नहीं पॉसिबल नहीं है। अगर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है तो अपन परपेंडिकुलर की लेंथ ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। अच्छा, हाइपोटेनियस की लेंथ ले सकते हैं क्या, वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक लाइन और दूसरी ये बेस लाइन, मतलब हाइपोटेनियस और बेस एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पे काटते हैं, तो आप लेंथ कहाँ से लोगे, आपको मालूम ही नहीं है। परपेंडिकुलर जो है ये यहाँ से स्टार्ट ही नहीं होगा, तो आपको मालूम ही नहीं है कि परपेंडिकुलर किसको लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, हमको उस कंसेप्ट के ऊपर काम करना है, ठीक है। ये ट्राइंगल तो क्या है कि हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए इस ट्राइंगल की हेल्प लेते हैं, इस राइट ट्राइंगल की, समकोण त्रिभुज का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बस यूज़ करते हैं। बाकी तो हम क्या करते हैं कि किसका यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम एक सर्कल का यूज़ करते हैं, ऐसा, ये ऐसा, ये सर्कल का यूज़ कर रहे हैं। ये एक एंगल है थीटा, ठीक है, ये एक एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर हमको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, किसका, हाइपोटेनियस का और बेस का। अब ये एक एंगल स्पेसिफिक हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। अब अपन धीरे 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 इसको जब एंगल को ज़ीरो करेंगे तो आप देखो क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये ऐसा कम होते 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 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जब थीटा जीरो होगा तब परपेंडिकुलर का मान जीरो हो जाएगा। हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं आ रहा, हाइपोटेनियस उतनी ही है, ठीक है। हाइपोटेनियस सर्कल के रेडियस के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर जो है हमारा कर्ण होगा। तो अब अगर आप साइन की वैल्यू निकालोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, अब थीटा की जगह जीरो हो जाएगा, पी की वैल्यू जीरो हो जाएगा और जीरो अपॉन एच, ये पूरा कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब साइन जीरो का मान कितना हो जाएगा, जीरो, बराबर। और इसी तरीके से अगर आप 90 डिग्री का त्रिभुज बनाओगे तो ये तो 90 डिग्री ऐसा बन रहा है, मतलब त्रिभुज तो काम ही नहीं आ रहा, मत तो फिर यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बनाओगे, धीरे धीरे जैसे एंगल बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे जैसे एंगल बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे जैसे एंगल बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो इसमें क्या हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के बराबर हो गया। तो साइन 90 का मान P अपॉन एच, परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेनियस के बराबर हो गई, दोनों कट गए, कितना आ गया, एक। इसीलिए आप देखना जब टेबल बनाते हैं तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, एक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होता है, धीरे 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 जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है, तो जो भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो आएगा वो अपन टेबल में लिखते चले जाएंगे, जैसे स्पेसिफिक रेशो लेकर रखा है, ठीक है। जब भी आप 30 डिग्री में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो लोगे, 45 डिग्री में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो लोगे, 60 डिग्री में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो लोगे, तो वो एक स्पेसिफिक रेशो किसी भी रेडियस का आप ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है, तो उसमें वो वैसा का वैसे ही आएगा, कुछ लेश मात्र का अंतर नहीं आएगा,
ठीक है। तो आप उसमें देखना कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं, बराबर। चलो अच्छा, अब अपन क्या करते हैं, ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या करेंगे अपन, आगे हम एक फंक्शन को देखते हैं, किसी एक फंक्शन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप किसी भी एक फंक्शन को डिस्कस करते हैं, इसका मतलब क्या कि हम सबसे पहले एक बेसिक फंक्शन, कौन सा बेसिक फंक्शन, साइन थीटा, साइन थीटा को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आप साइन थीटा को ही डिस्कस क्यों करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, कहीं पर भी उसमें फंक्शन में कहीं पर भी x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आती, बड़ा शांत फंक्शन है बिल्कुल एकदम। मतलब साइन और कॉस ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं बिल्कुल। मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा ना, हम कोशिश करेंगे कि उसको अपन साइन और कॉस से ही सॉल्व करें। मतलब क्वेश्चन को हम ऐसी कोशिश करेंगे कि फंक्शन जो है साइन और कॉस में बदल जाए, क्योंकि अच्छे बड़े एकदम शांत हैं दोनों, कभी किसी से लड़ते नहीं, कभी कोई इनफाइनाइट ऐसी कोई टर्म आती ही नहीं है, उनको छू के भी नहीं जाती दूर दूर तक, ठीक है। हाँ, उनसे रिलेट करके कभी इनफाइनाइट आ जाता है, जैसे टेन थीटा में आ जाता है साइन अपॉन कॉस। अब कॉस जहाँ पर 0 हो गया वहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये उनके लिए नहीं है, लेकिन उनसे रिलेट जरूर हो जाता है, जैसे टेन थीटा, कॉट थीटा, उनसे रिलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा हमारे सबसे बढ़िया दोस्त है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। तो ये हमने साइन थीटा से स्टार्ट करा। तो अब हम ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, अब हम क्या बनाएंगे, वही ट्रिग्नोमेट्री का सर्कल, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का सर्कल बना दिया। अच्छा, आप सर्कल बना दिया तो हमने ये एक जो स्पेसिफिक एंगल बनाया था, ये अपन ने एक स्पेसिफिक एंगल बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये एक स्पेसिफिक एंगल बना दिया, तो अब इस स्पेसिफिक एंगल को अपन क्या करेंगे, इस स्पेसिफिक एंगल को अपन सबसे पहले कम करते जाएंगे। तो मैंने आपको बता ही दिया था, अगर साइन थीटा में थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अच्छा, 30 के बारे में तो आपको मालूम ही है, ठीक है, 30 के बारे में तो आपको मालूम ही है। अब आप ऑनलाइन हो तो अपने मन में भी बोल सकते हो, 30 डिग्री की वैल्यू आप सभी लोगों को मालूम है कितनी होगी, 1/2। अच्छा, 45 डिग्री की वैल्यू मन में बोलो, 1/√2, ठीक है। 60 डिग्री की वैल्यू मन में बोलो कितनी होगी, √3/2, और 90 डिग्री की वैल्यू मन में बोलो कितनी होगी, 1। देखो, आपको मन में बोलना है, ठीक है। तो ये जो आप जो भी मन में बोलोगे ना, वो मेरे तक आना चाहिए बराबर, मेरे तक जो है आपकी आवाज़ आना चाहिए। मन की आवाज़, आपके मन की आवाज़, आपके मन की बात मेरे मन तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी टेबल बनाना है तो आपको वैल्यू बोलते जाना है। अच्छा, अब देखो 90 तक बना लिया, अब आप 90 तक बना लिया तो आप बोलोगे कि 90 के बाद का क्या होगा, ये आ गए यहाँ पर 90 तक। अब 90 के बाद क्या होगा, अब आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो जरा ध्यान से देखना, ये आगे बढ़े अपन, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे कि कितना आगे बढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं, इसके एंगल बढ़ाने का एक मैनर होता है, उस मैनर में ही आगे बढ़ना है। कैसा मैनर होता है, जरा ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, 0 से 30 डिग्री तो अपन कितना आगे बढ़े, 30 डिग्री। 30 से 45 तो कितना आगे बढ़े, 15। फिर कितना आगे बढ़े, 15, और फिर कितना आगे बढ़े, 30। कितना आगे बढ़ रहे हैं, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30। इसी मैनर में आगे बढ़ना है। ये जो मेरे शब्द हैं ये आपको बिल्कुल अंदर समझ आने चाहिए। 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30। जब भी आप एंगल बढ़ाना है तो आप याद कर रखो कि हमको 30, 15, 15, 30 इसी मैनर में आगे बढ़ना है। 30, 15, 15, 30। अब आगे बढ़ेंगे तो फिर 30, 15, 15, 30 बराबर। देखो अंतर क्या है, 30,
15, 15, 30। ठीक है, तो अब देखो, अब ये 30 डिग्री आगे बढ़ाया, ये 30 डिग्री आगे बढ़ाया, 90 से 30 आगे बढ़ाया ना, तो 120 हो गया। अच्छा, अब ये 30 आगे बढ़ाया, तो ये 30 था, तो मन में बोलो ये एंगल कितना था? 60 डिग्री। कितना था? 60 डिग्री। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज़ मेरे तक आ रही है। ये 60 डिग्री। तो अब ये जब 60 डिग्री का एंगल था, तो इधर 60 डिग्री पे वैल्यू क्या थी? √3/2। तो इधर भी 60 डिग्री पे वैल्यू क्या आएगी? √3/2। ठीक है, अब ये 45 डिग्री का एंगल, ये इधर 45 डिग्री का बना, तो इधर भी 45 डिग्री का बना, तो इधर 45 डिग्री भी क्या थी? जो वैल्यू इधर आएगी 45 डिग्री पे, वही उधर भी आएगी। तो कितना आएगा? 1/√2। फिर कितना आएगा? 1/2। और फिर कितना आएगा? 0। मतलब आपने 0 से लेके 180 डिग्री तक की वैल्यू कैप्चर कर ली। अच्छा, वैल्यू क्या आएगी ऐसे में 180 डिग्री तक में? अब वैल्यू क्या, ग्राफ कैसा बनेगा? हमको फंक्शन को समझना है, अंदर तक समझना है बिल्कुल बारीकी से। आपको ऐसा लग रहा होगा, अरे यार ये तो इतना सारा अपन ने पढ़ लिया, इतना सारा करेंगे क्या, इसको समझेंगे कैसे? तो मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बता दूं कि ये जो है बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से है। आपने बड़ा बड़ा तो सब कुछ पढ़ रखा है, आपको सब कुछ नॉलेज है कि ये बड़े बड़े में क्या होता है, बड़े बड़े फंक्शन में, बड़े बड़े क्वेश्चंस में क्या होता है, पर हमको बेसिक मालूम नहीं रहते। हमको मालूम नहीं रहता है कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, कंपटीशन में हो क्या रहा है, क्या करेंगे अपन आगे, तो अपन उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, 0 से लेके 180 डिग्री तक बना लिया, तो 0 से लेके 90 डिग्री तक वैल्यू बढ़ती जा रही है। अच्छा, बढ़ कैसे रही है? आप बोलोगे अरे यार ये कहाँ बढ़ रही है, तो अपन देख लेते हैं। 0 ये कितना था? 0.5 बढ़ी। ये कितना था? 0.707। ये कितना था? 0.865। और ये कितना था? 1। तो देखो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद में जिस मैनर में बढ़ रही थी, ऊपर जा रही थी, वैसे ही उसी मैनर में क्या हो जाएगी? कम होगी। तो ये ऐसा बढ़ रहा है और वैसा का वैसा ही ये कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या करेंगे? अब आगे 180 के बाद कितना हो जाएगा? वही एंगल बढ़ेगा, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30। मतलब 180 के बाद क्या होगा? 210, 225, 240, 270। तो अब जब ये एंगल बनेगा, तो आगे देखो ये यहाँ पर ये बन गया, फिर 30 डिग्री आगे बढ़ा। अच्छा, अब 30 डिग्री आगे बढ़ा, तो ध्यान दो, जो 30 डिग्री पे यहाँ पे वैल्यू थी, वही ट्राइंगल की वैल्यू यहाँ पर होगी। लेकिन ये सर्कल बनाने का फायदा क्या हुआ, वो अब हमको पता चलेगा। क्या फायदा हुआ? यहाँ पर ये 30 डिग्री का बनाया, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। अच्छा, आप पहले परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ था, तो हम ऊपर की तरफ बेस से ऊपर की तरफ मेजर करते हैं। बेस से ऊपर की तरफ अगर मेजर करते हैं तो वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। लेकिन बेस से नीचे की तरफ मेजर करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? निगेटिव। मतलब ये क्या हो जाएगा? अब वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव। वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। तो निगेटिव वैल्यू आएगी, तो 30 डिग्री की वैल्यू अब निगेटिव। अब आपको समझ में आया कि पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव क्यों था? क्योंकि परपेंडिकुलर पॉजिटिव था। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर निगेटिव है, इसलिए तीसरे और चौथे चतुर्थांश में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन की वैल्यू निगेटिव आएगी। ये बात समझ में आई आपको? बिल्कुल शांति से एक एक चीज़ देखना आपने को। ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ों को समझ जाओगे, इतना बहुत सारा काम, मैं बोल दे रहा हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ें सब आपको आती है, बस छोटी छोटी सी बेसिक को अपने को समझना है। तो यहाँ पर क्या होगा? 210 पे वैल्यू पे कितना हो जाएगा? ये -1/2, -1/√2, -√3/2 और ये -1। और उसके बाद फिर 270 के बाद अगर 300, 315, 330 और 360, ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा? -√3/2, -1/√2, -1/2 और ये 0। मतलब ये ऐसा बनेगा आगे, ये ऐसा।
ठीक है। तो धीरे धीरे ये साइन का ग्राफ है। अच्छा, अब अपन ग्राफ को समझ गए। अब क्या होगा, एक बार घूमा, अच्छा ये एक बार अगर और घूमेगा तो ये फिर ऐसी सारी वैल्यूज ऐसी की ऐसी आएंगी, ठीक है। बस आगे बढ़ता जाएगा, 30 15 15 30, 30 15 15 30, 30 15 15 30, ऐसे ही मैनर में चलता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी ऐसे ही मैनर में चलेगा तो अब क्या होगा, ग्राफ ऐसा कंटिन्यू ऐसा बनता चला जाएगा। ये ऐसा बना, ये ऐसा बना, ये ऐसा बना, ये ऐसा बनता चला जाएगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो ये चित्र को, और फिर ध्यान से देखो इस चित्र को, फिर ध्यान से देखो इस चित्र को। ये सब एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये एक जैसा दिख रहा है तो ये तो 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई, मतलब 0 से लेके 2 पाई तक एक जैसा ये एक दिखा। फिर ये यहाँ पर ये होगा 3 पाई, ये होगा 4 पाई, ये होगा 5 पाई, ये होगा 6 पाई। 0 से 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये एक जैसा दिख रहा है, मतलब ये क्या है, पीरियोडिक ग्राफ है। कैसा है, आवर्तकालीन फलन है, ठीक है। तो इस अब ये आवर्तीय फलन है तो आवर्तीय फलन में आवर्त होना चाहिए। तो अब आप खुद बोलो, अंदर से आवाज आनी चाहिए, इसका आवर्त कितना है, 2 पाई। तो अगर अपन इसका पीरियड लिखेंगे तो इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड होगा 2 पाई। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि साइन का पीरियड क्या है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो आप मन से बोल सकते हो, बोलो जोर से, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। कितना है, 2 पाई, पीरियड कितना होगा, 2 पाई। अच्छा, अब इसका महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू, अरे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू, कहाँ तक गया ग्राफ, सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ तक गया ग्राफ, 1 तक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। अरे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। नीचे कहाँ तक गया ग्राफ, माइनस तक, -1 तक, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। अच्छा, अब आगे देखते हैं। हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा डोमेन, इसका डोमेन क्या है, ठीक है। डोमेन क्या होगा फंक्शन का, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि डोमेन होता क्या है, ठीक है। तो अब हमको क्या है कि इसके स्पेसिफिकेशन को समझना पड़ेगा। बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है इसके, डोमेन है, रेंज है, और इंक्रीजिंग इंटरवल है, डिक्रीजिंग इंटरवल है, इसका नेचर है, इसका एनडीपी है, ये सब निकालेंगे। तो अब जो है इसको अपन देखते हैं अगले लेक्चर में। अभी अपन इसको यहीं तक ही देखेंगे। अभी तक अपन ने मैक्सिमम, मिनिमम और पीरियड देख लिया, फंक्शन का ग्राफ देख लिया, फंक्शन का टेबल देख लिया, फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव होता है और क्यों होता है, ये इन सब के बारे में समझ लिया। बाकी हम देखते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ संविदा गुरु के यूट्यूब चैनल में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी प्रकार का कोई आपके दिमाग में प्रश्न है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, वो प्रश्न डालिए, हम बराबर उसके उत्तर देंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए नमस्कार।